आज प्रधानमंत्री मोदी और 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बड़ी बैठक हुई। 2.25 घंटे तक ये मीटिंग चली। कुछ बातें पूरे देश को एकदम क्लियर कर दी गई हैं। देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। जिसकी जितनी जरूरत होगी उसको उतना तेल मिलेगा। हिंदुस्तान में लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, जिसकी शुरुआत भी हो गई। जिस वक्त पूरी दुनिया में तेल पर कोहराम मचा है, उस वक्त कैसे भारत में पेट्रोल को कंट्रोल किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी के वो कौन से 2 फॉर्मूले हैं जिसकी वजह से ना तेल की कमी होगी और ना ही लॉकडाउन लगेगा? इस रिपोर्ट में समझिए। बिना लॉकडाउन लगाए कैसे युद्ध लड़े? बिना पेट्रोल के दाम बढ़ाए कैसे युद्ध लड़े? बिना बजट बिगाड़े कैसे युद्ध लड़े? एक युद्ध ईरान में चल रहा है। ईरान में बम गिर रहे हैं, हमले हो रहे हैं, और दूसरा युद्ध ईरान से 3000 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान में शुरू हो चुका है। इस युद्ध से निपटने का सबसे आसान तरीका है लॉकडाउन लगाना, और सबसे मुश्किल तरीका है बिना पेट्रोल के दाम बढ़ाए, बिना लॉकडाउन लगाए, बिना पैनिक के देश को आगे बढ़ाना। मोदी ने देश के लिए सही रास्ता चुना है। हिंदुस्तान में लॉकडाउन नहीं लगेगा, यह बात एकदम क्लियर है। नरेंद्र मोदी 2 फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 1 ने पेट्रोल के दाम को कंट्रोल किया है। फॉर्मूला नंबर 2 ने देश में लॉकडाउन को रोक रखा है। सबसे पहले बात होगी मोदी के फॉर्मूला नंबर 1 की। जिस वक्त दुनिया भर में पेट्रोल की आग लगी हुई है, उस वक्त कैसे सबसे बड़े चैलेंज से मोदी सरकार निपट रही है। 28 फरवरी को ईरान युद्ध की शुरुआत हुई। फरवरी में भारत में कच्चे तेल की कीमत $69.01 प्रति बैरल थी। 23 मार्च तक कच्चे तेल के दाम बढ़ते बढ़ते $123.15 प्रति बैरल पहुंच गए। इसके बाद 24 मार्च को भारत में कच्चे तेल की कीमत $147.24 पर पहुंच गई। फरवरी के मुकाबले मार्च में औसत कीमतों में $54.14 यानी 78.45% का भारी भरकम इजाफा हुआ है। ऐसे वक्त में किसी भी सरकार के पास एक सीधा साधा विकल्प होता है, मार्केट प्राइस को कंज्यूमर प्राइस से मैच करवा दो। अगर ऐसा फैसला सरकार करती, अगर बाकी देशों जैसा फॉर्मूला यहां अप्लाई किया जाता, तो पेट्रोल की कीमत 160 रुपए प्रति लीटर पहुंच जाती, डीजल की कीमत 130 रुपए प्रति लीटर पहुंच सकती थी। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो बोझ बढ़ा उसको खुद उठाया। जनता तक युद्ध का बोझ ना पहुंचे, इसलिए प्रधानमंत्री ने सुरक्षा कवच बनाया, जनता के लिए सरकारी खजाना खोल दिया। भारत सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, यानी अब पेट्रोल पर सरकार सिर्फ 3 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी लेगी। वहीं डीजल में सरकार 1 भी रुपए अब एक्साइज ड्यूटी नहीं लेगी, यानी डीजल में बिना 1 रुपए टैक्स लिए सरकार आम आदमी तक सहूलियत पहुंचाएगी। इस फैसले से सरकार पर करोड़ों रुपए का सीधा असर पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जनता पहले है। मोदी सरकार ने न टैक्स घटाया है, बल्कि ये भी पक्का किया घरेलू तेल का फायदा बाहर ना जाए, हिंदुस्तान में तेल की कमी ना हो। सरकार ने एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया है। अब कोई भी रिफाइनरी अगर दूसरे देशों को तेल एक्सपोर्ट करती है तो उसे भारी टैक्स देना होगा, जिससे भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार रहे और घरेलू बाजार में सप्लाई कम ना हो। अब बात फॉर्मूला नंबर 2 की, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगाने की नौबत नहीं आने वाली है। ऐसी तस्वीरें साल 2020 में देश ने देखी थी, जब हिंदुस्तान के सामने कोरोना संकट आया था। उस वक्त लॉकडाउन लगा था। प्रधानमंत्री ने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया था। इस बार चुनौती लॉकडाउन से देश को बचाने की है। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है, पब्लिक फर्स्ट, पॉलिटिक्स लेटर। मोदी के फॉर्मूला नंबर 2 में सबसे अहम सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो पेट्रोल की, डीजल की, गैस की सप्लाई रुकने नहीं देगी।
जिस रास्ते पर हजारों ऑयल टैंकर फंसे हुए हैं, जहां पर बड़े बड़े देश के बड़े बड़े टैंकर हिल नहीं पा रहे हैं, उसी रास्ते से लगभग हर रोज जहाज भारत पहुंच रहा है। इन जहाजों पर तेल, गैस मौजूद है। भारत के पास 60 दिन का पेट्रोल डीजल मौजूद है। 60 दिन का तेल लगातार आ रहा है। गैस की भी सप्लाई बिना रुके आ रही है। मोदी सरकार ने तय कर रखा है, किसी भी हालात में सप्लाई चेन को ना रुकने देंगे, ना टूटने देंगे। भारत तक हर रास्ते से, हर देश से ऑयल और गैस आएगी, लेकिन इसके आगे का काम राज्य सरकार का है, सप्लाई को सही से बांटने का। लेकिन अगर अफवाह फैलाई जाएगी, पैनिक क्रिएट किया जाएगा, पब्लिक को गुमराह किया जाएगा, तो बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस वक्त जितनी जरूरत जनता को सरकार के सही फैसलों की है, उतनी जरूरत सरकार को जनता की समझदारी की है। जिन बर्तनों में शादी ब्याह में खाना बनता है, उन बड़े बड़े पतीलों में पेट्रोल भरा जा रहा है। ट्रैक्टर बड़े बड़े पतीलों से भरा हुआ है। हर पतीले में पेट्रोल भरा जा रहा है। एक पतीला कम से कम 100 लीटर का है। एक एक ट्रैक्टर पर 600-700 लीटर पेट्रोल ऐसे भर रहा है। पेट्रोल खुले में उड़ जाता है। पेट्रोल का कभी खुले में नहीं रखा जाता, लेकिन बावजूद इसके देवरिया में ऐसा काम हो रहा है। अब दूसरा दृश्य देखिए। एक आदमी लाल बाइक से लाल टंकी हटाता है, फिर उसमें काली टंकी लगाकर पेट्रोल भरवाने लगता है। देश में तेल की कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती तेल जमा कर रहे हैं, वो भी अजीबोगरीब तरीके आजमाकर। लोग दुनिया भर की लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। लोग दुनिया भर की कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसे डिब्बा ला करके लोग भरा रहे हैं। हम लोग की क्या गलती है? 1500 का दिया, 1500 का गई। ये टंकी तो दूसरे गाड़ी, इसी गाड़ी की है। बाइक की टंकी लेकर लोग पहुंचे तो बस्ती में 1000 लीटर का टैंक लेकर एक शख्स पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। देखिए कैसे सिर पर इतनी बड़ी टंकी लेकर आदमी पेट्रोल भरवाने पहुंचा। बस्ती में पेट्रोल की कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन पेट्रोल पंप पर लाइन लगती जा रही है। अभी तक किसी जमाखोरी या कालाबाजारी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लोगों से हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि आप धैर्य बनाए रखें। आपूर्ति हमारे जनपद में सामान्य है और सभी पेट्रोल पंप और एसोसिएशन से अनुरोध करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो बड़े गैलन या ड्रम लेके पहुंच रहे हैं, उनको तेल सामान्य रूप से ही दिया जाए, उनकी आवश्यकता के अनुसार ही दिया जाए। सरकार बार बार कह रही है पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, भीड़ ना लगाएं, अफवाह ना फैलाएं, लेकिन फिर भी पेट्रोल पंप में अनोखे दृश्य नजर आ रहे हैं। आपने पेट्रोल पंप में कार, बाइक, बस देखी होगी। देवरिया में एक आदमी जनरेटर लेकर ही पेट्रोल पंप में पहुंच गया। पेट्रोल पंप पर जिसने भी जनरेटर को लाइन में लगे देखा तो हैरान रह गया। लोग जनरेटर तक लेकर पहुंचने लगे हैं। किसी के हाथ में बोतल है, किसी के हाथ में बड़ी टंकी है, किसी के हाथ में 50 लीटर वाली कटिया है। जिसको जो मिल रहा है वो लेकर पेट्रोल पंप पहुंच जा रहा है। ये गोंडा है, जहां पर पेट्रोल पंप पर लाइन लग गई है, जबकि पुलिस ऐलान कर रही है कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। ये तेल जरूरत की है, सबको बराबर मात्रा में मिलेगा। ठीक है, जितने भी लोग लगे सबको तेल मिलेगा। तेल की जिले में कोई कमी नहीं है। अभी हमारी डीएसओ साहब से भी बात हुई है, तेल की कमी नहीं है। आप सबको मिलेगा, कल भी मिलेगा। आप लोग पैनिक बाइंग मत करिए, कल भी आइए, कल भी मिलेगा। आज जिसको जरूरत है, बहुत जरूरत है, वो लोग जरूर तेल लेके जाए। इस चक्कर में आप लोग दुर्घटना और ये ऐसी स्थिति नाम ले आए, सबको तेल मिलेगा। यहाँ सबको बराबर 200 का देके सबको देके, जो भी जरूरतमंद है, तेल की कमी नहीं है। तेल कल भी मिलेगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। इस पेट्रोल पंप पे, अगले पेट्रोल पंप पे सबको मिलेगा। घरों के बर्तनों में लोग पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। हर किसी को लग रहा है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई तेल की कमी वाले मैसेज भेजता है, पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली थ्योरी सुनाता है, तो उसको 2 बातें सीधा बता दीजिएगा। हिंदुस्तान में तेल की कोई कमी नहीं है। भारत में फिलहाल तेल की कीमत नहीं बढ़ने वाली है। कुछ लोग लॉकडाउन को लेकर भी अपना दावा कर रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं। जैसे मुमरा में अरहम अजहरुद्दीन लॉकडाउन का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा था। वीडियो तो एक खबर आई है, अभी 12 बजे से लॉकडाउन है
और वो कब तक रहेगा भाई पता नहीं, क्योंकि एक फिक्स डेट रहते नहीं है, क्योंकि एक हफ्ता बोल के फिर थोड़ा बढ़ ही जाएगा भाई वो। तो अपने अपने जरूरत का सामान ले लो, मेडिसिन वगैरह जो भी आपकी है एक्स्ट्रा लेके रख लो, क्योंकि कैसा है आगे आपको तकलीफ ना हो वो हिसाब से फ्रूट्स वगैरह राशन वगैरह आपका आज ही बढ़ा लो। अभी आज कल का एक टाइम रहेगा ज्यादा से ज्यादा, सुबह उठो अपना अपना एकदम अच्छे से अच्छा सामान लो और लेके आके इधर रखो घर में एक्स्ट्रा हर चीज। अजहरुद्दीन को लगा था वो अफवाह फैलाएगा और किसी की पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन अजहरुद्दीन पकड़ में आ गया। मेरा नाम अरहम उजैर अजहरुद्दीन है और मैं मुमरा में रहता हूँ। और मैंने जो लॉकडाउन के ऊपर वीडियो बनाया था वो फेक न्यूज थी, वो कुछ भी ऐसा है नहीं। मुमरा में लॉकडाउन वगैरह कुछ भी नहीं लगने वाला है, बस झूठी अफवाह थी है। तो उसके लिए मैं बहुत दिल से माफी चाहता हूँ और मुमरा पुलिस वाले लोग ने मेरे को समझा चुके हैं और मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। थाना जिला कायदे का फिल्ला। दरअसल जो तस्वीरें दुनिया से आ रही हैं, जैसा हाल विदेशों में हो रखा है उसका इफेक्ट लोगों पर पड़ रहा है। लेकिन हिंदुस्तानियों को एक बात समझनी चाहिए, दुनिया में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। हिंदुस्तान में कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, लेकिन पाकिस्तान में लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जब पेट्रोल 50 रुपए या 52 रुपए जो महंगा हो गया, तो उसके बाद भी लॉकडाउन की क्यों सूरत पैदा हो रही है? क्या वजह है कि लॉकडाउन लगाना चाह रही है गवर्नमेंट? मुख्तलिफ कयास राय आ रही है कि फेडरल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कराना चाहती है सिंध गवर्नमेंट और मुख्तलिफ गवर्नमेंट के साथ में। तो फेडरल गवर्नमेंट तो कई मरतबा कई ऑर्डिनेंस निकाल चुकी है, सिंध गवर्नमेंट ने अमल दरामद किया क्या? लॉकडाउन लगता है तो गरीब मर जाए, क्योंकि उनके पास बंगले हैं, गवर्नमेंट जॉब है, वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ बना के और रात को सो जाते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं कमाने के लिए। अभी अगर के लॉकडाउन लगते हैं, हम जैसा गरीब कहाँ जाएगा बताएं? तो भाई आप सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल कम करो, अपना प्रोटोकॉल कम करो। यहाँ से गुजर होता है, किसी मिनिस्टर का भी होता है ना, उसके पीछे 5 गाड़ियाँ होती हैं। तो भाई क्या जरूरत पड़ गई उस मिनिस्टर को 5 गाड़ियों की? प्रोटोकॉल की क्या जरूरत है यार? अभी अगर वर्कर हमने दुकान पे 3 रखे हुए, जब लॉकडाउन लगता है तो लाजिम बात है 3 वर्करों की हमें तनख्वाह भी निकालनी है, उनके रोजमर्रा की जो जरूरियात हैं वो भी हमने यहाँ से देनी होते हैं। और लाजिम अब जब ये लॉकडाउन लग जाएगा तो लाजिम बात है हम 2 की 3 की जगह 1 को बुलाएंगे। तो लाजिम बात है दूसरे जो मुलाजिम फारिग करेंगे वो बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे? आप कुछ सोचें। कराची में मुमकिना स्मार्ट लॉकडाउन ने कारोबारी हलके में बेचैनी पैदा कर दी है। ताजिर बरादरी इस फैसले को अपने रोजगार के लिए एक बड़ा खतरा करार दे रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल 55 रुपए महंगा हो चुका है। स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां कर दी गई हैं। सरकारी दफ्तरों में वर्किंग घंटे कम कर दिए गए हैं, लेकिन इससे भी पाकिस्तान में हालात काबू नहीं हो रहे हैं। थाईलैंड में पेट्रोल किस्मत वालों को मिल रहा है। जैसे ही खबर मिलती है किसी पेट्रोल पंप में तेल बेचा जा रहा है, लोग पेट्रोल लेने के लिए दौड़ लगाने लगते हैं। थाईलैंड में पेट्रोल तेजी से खत्म हो रहा है। गिनते जाइए, लाइन खत्म नहीं होगी। ये बांग्लादेश है जहां पर पेट्रोल लेने के लिए लोग सुबह से खड़े हो जा रहे हैं। शाम आते आते अगर पेट्रोल मिल गया तो किस्मत खुल गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तकदीर बदलने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं। लोग पेट्रोल के लिए 10-20 नहीं 100-100 किलोमीटर का चक्कर लगा रहे हैं। इथोपिया का भी यही हाल है। पेट्रोल के लिए लाइन में खड़े हो जाओ, घंटों खड़े रहो, तकदीर में होगा तो तेल मिल जाएगा, और मिलेगा भी तो बहुत महंगा। फिलीपींस में डीजल 81.6% और पेट्रोल 54.2% महंगा हुआ। म्यांमार में 55% पेट्रोल और 77% डीजल बढ़ा। श्रीलंका में पेट्रोल 33.8% और डीजल 37.2% महंगा हुआ। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल 20% महंगा हुआ। नॉर्थ अमेरिकी देशों में तेल 30%, यूरोप में 20%, अफ्रीकी देशों में 50% तक कीमत बढ़ गई है। ईरान से 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका है, वहां पर भी तेल की कीमत बढ़ गई है। We're nearly 4 weeks into the war with Iran, and about 6 in 10 U.S. adults say that U.S. military action in the country has gone too far, according to a new AP North poll. At the same time, 45% of U.S. adults now say they are extremely or very concerned about being able to afford gas in the next few months. That's up from 30% in December 2024, shortly after Trump got elected on promises that he was going to fix the U.S. economy. But now, 67% of U.S. adults say it's extremely or very important that the U.S. keeps oil and gas prices from rising at home. लेकिन ये हाल भारत में नहीं है। हिंदुस्तान में तेल की कोई कमी नहीं है। अगले 3 महीने तक कोई कमी नहीं होने वाली है। तेल भंडार भरे हुए हैं और तेल की सप्लाई लगातार जारी है।